ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 39वें दिन में अष्टम स्कंद शुरू कर रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। जिन भगवान ने अपनी अति कृपा से ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश किया था, उन सर्व साक्षी परमात्मा वासुदेव को नमस्कार है। जिन भगवान वेद व्यास के मुख कमल की मकरंद से टकती हुई ज्ञान सुधा संत पुरुष पान करते हैं, उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास जी को बारंबार नमस्कार है। प्रथम अध्याय मनवंतरों का वर्णन। मनवंतर वर्णन किए जोगेश्वर शुक्राए, पांडु पुत्र सुनने लगे मन में अति हर्ष आए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने स्वयं मनु के वंश का वर्णन किया, इसके अंत ग्रंथ मरीचि प्रजापति आदि की वंशावली आदि का भी वर्णन आ चुका है। अब आप कृपा करके दूसरे मनवंतरों की कथा सुनाइए, जिनमें भगवान ने अनेक लीलाएं करके भक्तों को आनंद दिया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस कल्प में 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं। उसमें पहले मनु तो स्वयं मनु थे ही, जिनसे देवता आदि उत्पन्न हुए। स्वयं मनु की पुत्री देवहूति के कपिल मुनि हुए। उनकी कथा मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। अब आहुति के गर्भ से भगवान जग पुरुष ने अवतार लेकर जो लीला की है, उसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे राजन परीक्षित, समस्त भोगों से विरक्त होकर स्वयं मनु शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए सुनंदा नदी के तट पर चले गए। वहां एक पैर से खड़े होकर 100 वर्ष तक तपस्या करते रहे। मनुज भगवान की स्तुति नित्य प्रति इस प्रकार करते थे, जिन भगवान की चेतना से यह विषम चेतन है, जो सदा प्रलय काल में भी जगते रहते हैं, जिनको जय विषम नहीं जानता है और वह इस विषम को जानते हैं, वह है परमात्मा है। जिनमें जय विषम ओतप्रोत हो रहा है, उन भगवान की प्राप्ति के लिए इस जगत की भोगों की तृष्णा को त्याग देना चाहिए। जिनका न आदि है, न अनंत है, न मध्य है, न जिनका कोई अपना प्राय है, वही सत्य परम ब्रह्म है। वह संयम प्रकाश और जन्म व सनातन होते हुए भी अपनी माया से जन्म स्वीकार करते हैं। वह भी कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, किंतु उनमें आसक्त नहीं होते। इसी प्रकार प्राणी भी कर्मों से अनासक्त रहकर अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण वह परमात्मा अहंकार रहित है। जगत को शिक्षा देने के लिए ही वह कर्म करते हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय मनु जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उस समय उन्होंने बड़बड़ाते हुए जानकर कुछ असुर तथा राक्षस उन्हें खाने के लिए दौड़े। तब जग पुरुष भगवान ने अपने पुत्र जाम नामक देवताओं के साथ वहां जाकर उन असुरों का संहार किया। तब वह इंद्र का पद धारण करके स्वर्ग का राज्य करने लगे। हे परीक्षित, दूसरे मनु सवारों शिष्य हुए। उनके पुत्रों के नाम धूमान, सुरेशन और रोचिशिमान था। उस समय इंद्र का नाम रोचन तथा प्रधान देवताओं के नाम तुषित थे। अर्ज स्तंभ नाम के सप्तऋषि थे। उस समय वेद शिरा ऋषि की पत्नी तुषिता के गर्भ से भगवान विभु प्रकट हुए। वह आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के प्रभाव से 88 हजारी ऋषि भी ब्रह्मचारी रहे। तीसरे मनु प्रियव्रत के पुत्र उत्तम थे। उत्तम के पुत्र पवन, स्वरंजय, जगहोत्र आदि थे। वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषि थे। वेदश्रुति और भद्र देवताओं के प्रधान गण थे तथा सत्यजित नाम का इंद्र था। उस काल धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से भगवान सत्यसेन ने अवतार लिया। उस समय सत्यव्रत नाम के देवगण थे। भगवान ने सत्यजित इंद्र के सखा बनकर दुष्ट राक्षसों का संहार किया। चौथे मनु तामस थे। वह उत्तम के सगे भाई थे। उनके 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि तथा वीर देवताओं के प्रधान गण थे। त्रिशिख इंद्र था। ज्योति धर्माति सप्तऋषि थे। उस तामस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिना के गर्भ से भगवान हरि ने अवतार लिया, जिन्होंने गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, वह गजेंद्र कौन था और उनकी रक्षा भगवान ने किस प्रकार की, यह कथा मुझे सुनाइए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, राजा परीक्षित के ऐसे मधुर वचन सुनकर सुखदेव जी अति प्रसन्न हुए और कथा सुनाने लगे। दूसरा अध्याय, गजेंद्र मोक्ष की कथा। गज और ग्रहा लड़े जल माही, थकित भयो गज अति मनमाही। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक बड़े विस्तार वाला पर्वत था। उसके चांदी, लोहे और स्वर्ण के 3 शिखर थे। उसके प्रकाश से 10 दिशाएं जगमगाती रहती थी। उस पर्वत में अनंत धनराशि भरी हुई थी। वहां पर अनेक प्रकार के सुंदर वन वृक्ष शोभामान थे, जिन पर विविध जाति के पंक्षी गुंजायमान होते रहते थे। अनेक प्रकार के झरने चढ़ते थे। उसकी रंभे कंदराओं में सिद्धि, चारण, गंधर्व, नाग, किन्नर तथा अप्सराएं विहार करती रहती थी। उस पर्वत में बहुत सी नदियां और सरोवर थे, जिनमें देवगणाएं स्नान करती थी। उस त्रिकुट पर्वत की तराई में वरुण देव का
ऋतुमान नाम का उद्यान था। उस उद्यान में अनेक प्रकार के मेवा, फल के वृक्ष तथा सुगंधित पुष्पों की लता बेली थी। उसी उद्यान के निकट एक सरोवर था। उस सरोवर पर बहुत सी हथनियों के साथ गजेंद्र आनंद के साथ निवास करता था। वह गजेंद्र बड़ा शक्तिशाली था। उसके प्यास से सभी जंगली पशु भाग जाते थे। वह अपने टक्करों से पहाड़ के बड़े बड़े विशाल शंडों को तोड़ता रहता था। एक दिन वह प्यास से व्याकुल होकर अपनी हथनियों के साथ उस सरोवर के तट पर पहुंचा। उस सरोवर का जल अति निर्मल, शीतल तथा मीठा था। उसमें कमलों की महक उड़ती रहती थी। उस गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर खूब जल पिया और फिर स्नान करने लगा। फिर वह मदन होकर एक बड़े गृहस्थी की भांति अपने हथनी और बच्चों की सूंड से नहलाने लगा। हे राजन, उसी समय अकस्मात क्रोध में पड़कर एक ग्राह ने उसे पांव पकड़ लिया। उस गजेंद्र ने अपने पूरे बल से पैर को छुड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह छुड़ा न सका। जब उस गजेंद्र की हथनियों तथा बच्चों ने देखा कि एक बलवान ग्राह गजेंद्र को खींचे लिए जा रहा है, तब वह घबराकर चिल्लाने लगे और उसको बचाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु वह भी असमर्थ रहे। गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति से ग्राह से युद्ध कर रहे थे। कभी ग्राह जल में गजेंद्र को खींच लिया तथा कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लेता था। उन्हें लड़ते लड़ते पूरे 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। अंत में लड़ते लड़ते गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो गई और उसका शरीर शिथिल हो गया, किंतु ग्राह की शक्ति जल में रहने के कारण और भी अधिक बढ़ गई। वह गजेंद्र को जल में खींचने लगा। जब गजेंद्र ने अपने बचने का कोई उपाय न देखा, तब उसका ध्यान जगत के रक्षक भगवान की ओर गया। उसने उसी प्रभु का आश्रय लेकर उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। तीसरा अध्याय, गजेंद्र द्वारा भगवान की स्तुति। किहनी स्तुति गजने बारी, दाए प्रभु तजी निज असवारी, मारे ग्रह तुरंत भगवान ना, लिए राखी गज के तब प्राणा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, गजेंद्र निश्चय बुद्धि से अपने मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म के सीखे हुए स्रोत के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो परमात्मा जगत के मूल कारण है, जो घट का पासी है, जो संसार को चेतन शक्ति देती है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जिनकी सत्ता से यह संसार प्रकट हुआ है तथा जो प्रकृति से परे संयम प्रकाश और विश्व के रचिता है, जो समदर्शी है, जो सबके आधार है किंतु उनका आधार कोई नहीं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जो प्रलय काल के घोर अंधकार से परे विराजमान रहते हैं, जिनकी लीलाओं का भेद कोई नहीं जानता, जो सबकी रक्षा करते हैं, वह मेरी रक्षा करे। ज्ञानी पुरुष योग के द्वारा अपने अंतकरण को शुद्ध करके जिनकी आराधना करते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप सर्वसाक्षी है, जो पुरुष और प्रकृति के रूप में व्याप्त रहते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाले हैं, जो अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, जो अविनाशी सर्वशक्तिमान तथा अव्यक्त है, उन आदि पुरुष परम ब्रह्मा की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी माया में ब्रह्मा आदि देवता मोहित रहते हैं, जो भगवान न देवता है, न असुर है, न मनुष्य है, न पशु पक्षी है, न पुरुष है, न स्त्री है, वह गुण कर्म कार्य कारण रहित है, वह मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। मैं अपनी रक्षा के लिए उनका अहंकार नहीं करता हूँ, किंतु इस अज्ञान अंधकार के आवरण को हटाने के लिए मैं उनका स्मरण करता हूँ। मैं अजन्मा विश्व की रचयिता ब्रह्मा को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब गजेंद्र ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब सर्वदेव मैं भगवान हरि तत्काल वहां प्रकट हुए। गजेंद्र की स्तुति सुनकर गरुड़ पर सवार होकर चक्कर पानी भगवान शीघ्र ही वहां आए। उनके साथ देवतागण भी आए। सरोवर में महाशक्तिशाली ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। जब गजेंद्र ने देखा कि चक्करधारी भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर आकाश में आ रहे हैं, तब उसने अपने सूंड में कमल का एक अति सुंदर पुष्प लेकर ऊपर उठाया और बड़े कातर सवार में बोले, नारायण जगत गुरु परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जब भगवान ने गजेंद्र की असहाय पीड़ा को देखा, तब वह शीघ्र ही गरुड़ से नीचे कूद पड़े और वह सरोवर में से गजेंद्र तथा ग्रह दोनों को एक साथ कमल पृष्ठ से उठाकर बाहर ले आए। तब भगवान ने अपने चक्कर से ग्रह का मुख फाड़ डाला और गजेंद्र की रक्षा की। चौथा अध्याय, गज और ग्रह के पूर्व जन्म की कथा तथा उनका उद्धार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस समय ब्रह्मा, शंकर, ऋषि, गंधर्व आदि सभी भगवान की स्तुति करके पुष्पों की वृष्टि करने लगे। सब लोग भगवान की परिक्रमा करके अपने अपने लोगों को चले गए। गजेंद्र भगवान के स्पर्श से अज्ञान से मुक्त हो गया था। वह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा था। उसका नाम इंद्रदुम्न था। राजा इंद्रदुम्न राजपाट त्याग कर मल्य पर्वत पर तपस्वी वेश में रहते थे। एक समय वह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान की आराधना में मौन बैठे थे। उसी समय अगस्त मुनि अपने शिष्यों सहित वहां आए। राजा को निश्चल भाव से बैठा देखकर अपना अतिथि सत्कार न होने के कारण वह क्रोधित हुए और राजा को शाप दे दिया।
कि अभिमानवश ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए हाथी के समान बैठा है, अंत्य तू हाथी की जोड़नी प्राप्ति करे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अगस्त जी राजश्री इंद्रदमन को शाप देकर चले गए। राजा ने पर्वत भोग समझकर संतोष किया और हाथी की जोड़नी में पर जन्म लिया, किंतु पूर्व जन्म के संस्कार से हाथी की जोड़नी में भगवान की स्मृति बनी रही। हे राजन, मैंने तुम्हें गजेंद्र अवतार की कथा सुना दी। जो पुरुष प्रातःकाल उठते ही पवित्र मन से इस गजेंद्र स्तुति का पाठ करता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है, उसके संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। श्री भगवान ने समय कहा है कि जो पुरुष रात के पिछले प्रहर में उठकर एकाग्र चित्त से मेरा तथा गजेंद्र सरोवर, पर्वत, कंदरा, ब्रह्मा जी, शिव जी तथा मेरे निवास स्थान का, मेरे संपूर्ण अयोध्या का तथा करुण लक्ष्मी, देव ऋषि नाथ, शंकर जी, भक्त प्रहलाद, मत्स्य, कच्छ, ब्रहा आदि का स्मरण करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। हे प्यारे गजेंद्र, जो ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारे द्वारा की गई मेरी स्तुति का पाठ करेगा, उसे मैं उत्तम बुद्धि दूंगा। इतना कहकर भगवान अपने धाम को चले गए। 5वां अध्याय। गए देव ब्रह्मा के पासा, ब्रह्मा गए निज प्रभु निवासा, देवर स्तुति गिनी बारी, प्रकट भयता श्री असुरारी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, 5वें मनु रेवत हुए, जय तामस मनु के सगे भाई थे। उनके पुत्र के नाम अर्जुन, बलि, बिंदे आदि थे। विभु नाम का इंद्र था। भूतरूप नाम के प्रधान देवगण थे। हिरण्यक, रोपा, वेदशिरा, उदर्भ, बाहु आदि सप्तऋषि थे। शुभ ऋषि की 12 विकुरन के गर्भ से भगवान बैकुंठनाथ का अवतार हुआ, जिन्होंने लक्ष्मी जी के कहने पर बैकुंठ धाम का निर्माण किया। 6वें मनु चाक्षुष थे। इनके पुत्र पूर्व पुरुष सदुमन आदि थे। मलद्रुम इंद्र का नाम था। हापा आदि प्रधान देवता थे। हविष्यमल तथा पारक आदि सप्तऋषि थे। विराज के 12 साबूती के गर्भ से अजित भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने समुद्र मंथन में देवता तथा दैत्यों की सहायता की थी तथा कच्छप अवतार भी ग्रहण किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, भगवान ने कच्छप अवतार किस प्रकार धारण किया तथा समुद्र मंथन किस उद्देश्य से किया है, उसकी कथा मुझे समझाकर कहिए। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर श्री सुखदेव जी अति प्रसन्न हुए और बोले, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा बलि के राज्य में दैत्य, असुर तथा दानव अति प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। इसी बीच में दुर्वासा के शाप से तीनों लोगों सहित देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गया था। दैत्यों की बढ़ती हुई प्रबल शक्ति को देखकर देवताओं को विशेष चिंता हुई। वे सब ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय दैत्यराज बलि का राज्य तीनों लोगों पर था। देवता सदा उसके व्यय से व्यापित रहते थे। वे सब देवता ब्रह्मालोक में गए तथा ब्रह्मा जी को सांस लेकर बैकुंठ धाम में श्री बैकुंठ नाथ के पास गए। वहां पर उन्हें कुछ भी दृष्टि न आया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आप निर्विकार होकर भी इस विकार युक्त सृष्टि की रचना करते हैं। आप ही आदि पुरुष परमात्मा है। आप अनुमान के द्वारा ही जाने जाते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। आप सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर में प्रकट रूप से विद्यमान रहते हैं। इस रथी रूपी शरीर के आप ही अवतार रूप है। हे परमात्मा, जय सृष्टि आपने ही बनाई है। इसमें जराजुज, सवदेज, अंडज तथा उदिज थे। 4 प्रकार की सृष्टि आपने उत्पन्न की है। हे विश्वनाथ, जय चंद्रमा आपका मन है, सूर्य आपके नेत्र है, अग्नि आपका मुख है, काल रूप मृत्यु भी आप ही है, दिशाएं आपके कान है, बाजू आपकी श्वास है, नाभि आपका आकाश है। हे विराट स्वरूप परमात्मा, आप हम पर प्रसन्न होइए। मैं शंकर, इंद्र, समस्त प्रजापति, लोकपाल आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आपके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वेश्या तथा चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। हे परमात्मा, हम आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं। आपकी मंद मुस्कान, मधुर चितवन के दर्शन करना चाहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। मनुष्य जो कर्म करता है, उनसे अधिकांश बेफल ही रहते हैं। जो कर्म आपके द्वारा होते हैं, वह सभी फलदायक तथा हितकारक होते हैं, क्योंकि वह निष्काम भाव से होते हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। 6वां अध्याय। प्रगट हुए प्रभु की आदेश, समुद्र मंथो संगले उसरीशा, नेति बासो की नाग बनायो, मंत्राक्षर की रुई चलाओ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने अपनी देवमयी वाणी से भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान देवताओं के बीच में प्रकट हो गए। उनके सर्वांग सौंदर्य से अपूर्व थे। चतुर्भुज स्वरूप पीताम्बर पहनने, किरगट कुंडल धारण किए हुए, कंठ में बनमाला तथा कौस्तभ मणि धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराहट से सबको आनंदित करते हुए प्रकट हुए। सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने स्तुति की। तब भगवान मधुर वाणी से बोले, हे ब्रह्मा, शंकर तथा देवताओं, तुम सावधानी से मेरी आज्ञा सुनो। तुम्हारे लिए वही उत्तम मार्ग है। इस समय भगवान दैत्यों के पक्ष में है, उनका अनुसरण हो रहा है। मैं और तुम्हारी अवनति का समय है और
इसी कारण तुम लोग कष्ट पा रहे हो, किंतु संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। तुम दैत्यों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मत कर उसमें से अमृत निकालकर पान कर लो। दैत्यों की सहायता से यह कार्य बड़ी सुगमता से हो जाएगा। उनके हाथ केवल श्रम ही लगेगा, उत्तम फल तुम्ही लोगों को मिलेगा। इस कार्य की सिद्धि के लिए असुर तुम से जो शर्त स्वीकार कराए वह स्वीकार कर लो। शांति पूर्वक अपना काम बना लो, क्रोध मत करना, क्रोध से काम बिगड़ जाता है। जब काम बन जाए तब सांप की बनती अपना स्वार्थ बनाकर चूहे को निकल जाना। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे, तब दैत्यों को मारने में समर्थ हो जाओगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, देवताओं को यह आज्ञा देकर भगवान अंतर्धान हो गए। तब देवराज इंद्र देवताओं के साथ राजा बलि के निकट गए और भगवान के आदेश अनुसार अमृत निकालने की बात दैत्यराज बलि को सुनाई। बलि ने उसे स्वीकार कर लिया और दोनों दैत्य तथा देवता मिलकर अमृत मंथन के लिए तैयार हो गए। दोनों दलों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया, किंतु समुद्र तक लाना अति कठिन था। बहुत से देवता तथा दानव कुचल कर मर गए। तब भगवान अजित दैत्य तथा दानवों का उत्साह भंग देखकर गरुड़ की पीठ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए और मंदराचल पर्वत को खेली खेल में उठाकर गरुड़ की पीठ पर रखकर दैत्यों तथा देवताओं के साथ समुद्र पर ले आए। मंदराचल पर्वत की रई तथा बासुकी नाग की नीति बनाकर समुद्र मंथन करने को उद्यत हुई, किंतु मंदराचल बिना किसी आधार के होने से समुद्र के जल में डूबने लगा। तब भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश किया और उसे अपनी पीठ पर रख लिया। 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल डूबने लगा। भगवान ने दानव रूप को दानवों से शक्ति का संचार किया, देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया तथा वासुकी नाग को निंद्रा देकर उसका कष्ट हर लिया। तब मंदराचल पर्वत के ऊपर बाढ़ रखकर उसे कच्छप के नीचे से उठा दिया। तब समुद्र मंथन आरंभ किया। प्रथम भगवान अजित वासुकी नाग के मुख की ओर लगी, सब देवता भी उधर ही लग गए। जब उल्टी बुद्धि वाले दानव दैत्य ने देखा कि मुंह की ओर लगने से कोई लाभ अवश्य है, तब वह पूंछ छोड़कर बोले कि हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, यह शरीर का अशुभ अंग है, हम किसी से शक्ति में कम नहीं, अंत हम मुंह की ओर का स्थान लेंगे। तब देवताओं ने मुंह छोड़कर पूंछ पकड़ ली और दैत्यों ने मुंह पकड़ लिया। इस प्रकार दोनों दल समुद्र मंथन करने लगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।